नमस्कार, मैं हूं स्वागतो। SLPL एसोसिएट्स में आपका सबका स्वागत है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कंपनी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से। वो है सेक्शन 8 कंपनीज। सेक्शन 8 कंपनीज का जो रजिस्ट्रेशन है और वो कैसे दूसरे कंपनी से थोड़ा अलग है और उसका एडवांटेजेस भी क्या है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। दोस्तों, ये जो सेक्शन 8 कंपनीज है, ये सेक्शन 8 कंपनीज एक स्पेशल धारा है कंपनीज एक्ट 2013 का। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 पे ऐसे कंपनीज के लिए या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोविजन रखा हुआ है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर्ड करेगा, तो वो सेक्शन 8 कंपनीज कहलाएगा। मतलब सिंपल है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन का सोल मोटो है स्पोर्ट्स, साइंस, रिलीजियस, कॉमर्स, आर्ट, कल्चर, रिसर्च, एडुकेशन या फिर कोई मेडिकल फैसिलिटी को प्रमोट करना, जो कि फॉर द कम्युनिटी की पर्पस, मतलब कोई सोशल कम्युनिटी या फिर कोई ग्रुप के लिए बना हुआ हो और जिसका सोल मोटो ये हो कि ये पर्टिकुलर जो प्रॉफिट जो भी अर्न होगा इस कंपनी से, वो पूरा का पूरा खर्चा होगा ये सब कुछ प्रमोट करने में। इसके अंदर बहुत हद तक फाइन आर्ट्स और कल्चरल एस्पेक्ट भी आ जाता है, मतलब ड्रामा, म्यूजिक, डांसिंग, ये सब भी आ जाता है। तो सेक्शन 8 कंपनीज को हम थोड़ा बेसिक डिटेल्स में समझेंगे। सेक्शन 8 कंपनीज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक तो ये कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO के तहत रजिस्टर्ड होगा। एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका अपना जो मेंबर होगा, इसका कोई डिविडेंड, मतलब प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने मेंबर के ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन पे, ये वो नहीं करेगा। लेकिन तीसरी नंबर, वो जो प्रॉफिट होगा उसका अर्न प्रॉफिट, वो प्रोमोट करेगा जिस पर्टिकुलर एजेंडा या फिर जिस पर्टिकुलर टॉपिक या फिर जिस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्ट्रीम को वो प्रमोट कर रहा है, जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कल्चर या फिर रिलीजियन। तो इस बारे में ये जो सेक्शन 8 कंपनीज है, ये सेक्शन 8 कंपनीज बहुत हद तक ज़रूरी है उस तरह का ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो काफ़ी हद तक एकजुट होकर कोई काम पूरा करना चाह रहे हैं। चाहे वो एडुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, चाहे वो कोई नया तरह का वैक्सीन का इन्वेंशन हो, नया तरह का कोई मेडिसिन का इन्वेंशन हो, किसी भी तरह का कोई काम जो काम बहुत हद तक नज़रअंदाज किया जाता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। हालांकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के पास CSR या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, लेकिन वो उसका सोल पर्पस नहीं है। इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसे हम कई हद तक ट्रस्ट भी कहते हैं, लेकिन इसका डिफरेंस है, वो हम कभी बाद में कोई वीडियो पे आपको बताएंगे। लेकिन इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन का सोल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस तरह का कोई भी स्ट्रीम हो उसको प्रमोट करना। तो सेक्शन 8 कंपनीज का कुछ एडवांटेजेस है दोस्तों। सेक्शन 8 कंपनीज का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनीज बहुत सारे रिलीफ और एग्जेम्पशन का जो बेनिफिट है वो पता है। स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के वक्त जो पैसा लगता है ना, उसमें सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जेम्पशन मिलता है। और सबसे बड़ी चीज, जो डोनर होता है, वॉलंटरी डोनर होता है, जो कंट्रीब्यूट करता है मॉनिटरीली इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पे, वो पर्टिकुलर जो डोनर्स है उनको टैक्स रिलीफ मिलता है इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेट करने के लिए, क्योंकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव है डिफरेंट स्ट्रीम को, जो स्ट्रीम वो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किया उसको प्रमोट करना। तो दोस्तों, आज का एक बेसिक आइडिया आपको देने के लिए ये वीडियो हमने किया है, वो है सेक्शन 8 कंपनीज का बेसिक डिटेल्स। इसके बारे में सेक्शन 8 कंपनीज को आप कैसे रजिस्टर करें,
सेक्शन 8 कंपनीज में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है सेक्शन 8 कंपनीज का, वो हम दूसरे एक वीडियो में जल्द ही आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए नमस्कार।